आखिर ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है, पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। ऐसे आप सबको मालूम होगा, यह है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t का मतलब तो आप सबको मालूम ही होगा, टाइम। अब समझते हैं ये इक्वेशन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। इसके लिए आपको कंसीडर करना होगा ऐसे किसी एक बॉडी को। मान लेते हैं इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। तो चलो इस पाथ को मैंने शो किया और मान लेते हैं यहां से केस को हम शुरू करते हैं, अपनी स्टडी को इस पॉइंट से शुरू करते हैं और इस पॉइंट पे इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मैं कंसीडर कर लेता हूं, राइट। और इस बॉडी पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो उसे भी मैं कंसीडर कर लेता हूं, यहां लिख भी देता हूं इनफैक्ट कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लगता है इस बॉडी पे। और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद से टी टाइम के बाद ये बॉडी जो है, ये जो कार है, ये यहां पहुंच जाता है, राइट। और अब अगर देखो यहां बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में जैसा आप करते हो वैसे ही सोचो। रियली ये काफी आसान है। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक कार तो हो ही सकता है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, मैंने कंसीडर कर लिया। अब अगर इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है तो टी टाइम के बाद ये कार कहीं ना कहीं तो होगा ना, और बस हम इतना कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, राइट ना। तो कार मान लो यहां आ गया, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से आप इस डिस्टेंस को काफी आसानी से फाइंड कर सकते हो। बस इतना ही बताना चाहता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं s। लेकिन यहां एक और चीज बताएंगे। देखो मैंने खुद भी कहा अभी डिस्टेंस, बट एक्चुअली में ना वहां s जो लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है। मैंने पहले हालांकि डिस्प्लेसमेंट बताया था, राइट ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज आप मत होना। और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया s से। ये बात आपको क्लियर है। वैसे भी ये जो है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में आप सबको मालूम है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सेम ही होते हैं। तो बस इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहना चाहता है, राइट। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। देखो शानदार तरीके से मैं इस चीज को डेराइव कर सकता हूं, काफी आसानी से मैं चीजों को समझा दूंगा। इसके लिए बस दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और दूसरा फिर से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप समझ नहीं पाए, मैं बता देता हूं। देखो एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है हमारे पास। पहला जो फॉर्मूला है u प्लस वी बाई 2, ये एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा शायद, और नहीं पढ़ा है तो इस चीज को एक बार आप देख लो या फिर अभी मान लो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या फिर अगर वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से बदल रहा हो, मेरी दो बातों को आप ध्यान से समझो। अगर वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो, या फिर कहीं किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और मैंने बताया ना कि ये तीनों इक्वेशंस जो आपने तीन के बारे में पढ़ा है वो सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अगर इन केस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है तो आप तीनों में से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो बेशक हम एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं, और इस केस में हम यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट ना। अब एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, हालांकि ये काफी सिंपल है, ये आप सबको डेफिनेटली मालूम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। ये तो ऑब्वियस सी फॉर्मूला है ना। किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मतलब कि वेलोसिटी की अगर एवरेज निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ऐसा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s कंसीडर कर लेते हैं और टाइम को t कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो सब कुछ काफी आसान है और काफी आसानी से मैं सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। अब आपको करना क्या है, देखो इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन 1 और इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन 2। बस सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों एवरेज वेलोसिटी का ही तो फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हो ना। और देखो हद से ज्यादा ये आसान आपको अब लगने वाला है। मैंने लिखा u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू, क्या लिखूं, s बाई टी लिख दूं ना, तो मैंने लिखा s बाई टी, राइट। बस समझो आपका सारा काम हो गया। अब क्या क्या आप करोगे, देखो सबसे पहले मैं s को लिखता हूं और t को इस तरफ ले आता हूं, राइट। t को इस तरफ ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो t बाई 2
और ब्रैकेट में u प्लस वी। आई होप इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, छोटी मोटी चीजें करनी है और समझो आपका काम हो गया। मैंने लिखा t/2, राइट। अब जो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर देख रहे हो उसमें आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, v है कहीं, क्या नहीं है ना, तो v को रिप्लेस करना होगा। तो इस v को रिप्लेस कैसे आप कर सकते हो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लोगे। तो v के बदले आप क्या लिख सकते हो, u प्लस at। आप रियली ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना लिखते ही काम क्या हो गया, ये देखो, ये हो रहा है 2u। मैं एक बार लिख देता हूं, t/2 इन ब्रैकेट 2u प्लस at, राइट। ये सच में इतना आसान है। अब देखो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ut प्लस इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप साफ साफ देख सकते हो, हाफ आपको लिखना होगा, a लिखना होगा और t इंटू डी कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को काफी आसानी से डेराइव किया। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई आपको डाउट रहा होगा। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।